नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु मुझसे कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। आज गुरु जी का मैं 7वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बात नहीं, सत्संग ही है गुरु जी का। एक दिन मैं एक जगह काम कर रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी आंटी जी ने कि भाई मेरे यहाँ सत्संग है तो मेरी मदद कर देना थोड़ी हेल्प के लिए कि आ जाना। तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी। मैंने उस दिन पहली बार गुरुजी का सत्संग देखा था। गुरुजी का पहली बार ही उधर एक आंटी थी, वो सत्संग करती थी और गुरुजी की सेवा भी बहुत करती थी। वो पंजाबी थे वो लोग। तब मैं उनके यहाँ गई। उनके यहाँ से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग पहली बार मिली। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे वहाँ पे से पहली बार ब्रेसलेट के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी। तो वहाँ मैं गई, गुरुजी का मैंने सत्संग देखा, उनकी हेल्प भी की। तो वहाँ पे ना एक आंटी जी आई थी। उन्होंने ही मतलब सारी तैयारी वगैरह करी थी। वो गुरुजी की सेवा करती हैं वो आंटी जी। तो मैं उनके पास गई तो उन आंटी जी ने मुझे बताया उनको कैंसर था और गुरुजी ने ही ठीक करा उनका कैंसर। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब उन आंटी ने दोबारे बोला ना। पहले तो मुझे दूसरी आंटी ने बोला, फिर उन आंटी जी ने भी बोला कि हाँ मैं इनकी सेवा करती हूँ। आज मेरे इन्हीं गुरुजी की वजह से मेरा कैंसर ठीक हो गया है। अब मैं इनकी सेवा करती हूँ और शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। वो शिव पुराण भी पढ़ती थी रोज और एजिड थी। ये गुरुजी का सत्संग है। मतलब मैंने उनका सत्संग भी पहली बार सुना और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पहली बार मैंने किसी का कैंसर उस टाइम सुना था कि कैंसर ठीक भी करते हैं। आज तो खैर सभी बोलते हैं, सभी सुनते हैं, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। पर फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने गुरुजी का उनसे मुंह से ही गुरुजी का सत्संग सुना था। और गुरुजी मतलब अब आपको कैसे बताऊं, उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे जब मैंने ये सुना था। और वो उन्होंने चाय प्रसाद बनाया था और इतना अच्छा बनाया था ना। मतलब चाय प्रसाद उनके हाथ में, ऐसी चाय मैंने नहीं पी थी अभी। उनके हाथ से मैंने चाय नहीं पी थी। ऐसी चाय बनाई थी उन्होंने बहुत अच्छी, क्योंकि वो चाय प्रसाद की सेवा करती हैं। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए गुरुजी की सेवा करते हैं, गुरुजी के लिए शिव पुराण पढ़ते हैं। आज का अध्याय 7। हाँ, शिव का वर्णन है और अपनी अपनी अरदास करिए। आज शिव जी का इसमें वर्णन है, ना उनका शून्य है ना वो शून्य से प्रकट हुए थे। आज हम उनका वर्णन सुनते हैं। जय गुरुजी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवश्री जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छा वंश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंट थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजना थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्व से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववर्त यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक पर तिरुमंड की रेखाएं कांति थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरे ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनन या पिता नहीं जाना।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस पार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिससे मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका दु, दु, दुगम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा। इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मेरे अपने को कमल से नीचे उतारा मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्ष तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी वहां कमल के उद्गम का उत्पन्न स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को संयुक्त हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दास में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्पन्न आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पंथ धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग जल से धरने के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहने रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैंने उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सांवली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय उन सर्वतमा 4 भुजा धारण करने वाले महाबहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। अंतर्दत्त उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने कर्मकश ऊपर और नीचे जाकर उस आदि अंतता का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका नाम है,
ना कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही वहाँ यहाँ लिंग भावों को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसका स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वयं स्वर्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ पूर्वक दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आदिष्ट हुए। हम दोनों भी वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। जय गुरु जी।